से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। विकलांग आशिया खातून महिला महात्मा गांधी चिकित्सा विभाग की कर्मी दर दर भटक रही है ऑफिस बरसों से और कर रही है न्याय की गुहार कि अब तो कर दो परमानेंट। इस विकलांग महिला को 17 साल नौकरी करने के बाद भी आज तक 7,744 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। परिवार में 5 सदस्य हैं, कैसे होता होगा गुजारा। कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री को भी लिखित में कर रही है आवेदन बरसों से, जबकि मुख्यमंत्री ने दिए थे परमानेंट के आदेश, मगर फिर भी भटक रही है आज भी दर दर ऑफिस न जाने क्यों। अब आप ही सुने दर्द भरी दास्तान इस विकलांग महिला से। ये बताइए कि क्या है मामला जो आप दर दर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। सर मैं ना नौकरी के लिए लगा रही हूँ कोर्ट में। सन 2007 से लगी हुई हूँ। 5 तारीख है और 4था महीना है। कौन से सन 2007 ये MG हॉस्पिटल में। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में। सर लेकिन है नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मेरे पूरा 18 साल भी पूरे खत्म होने आ गए काम करते हाँ 18 साल पूरे 18 साल की समस्या आई कि मैं शुरू से काम करती रही। इन्होंने जहाँ मुझे कहा कि जिस जगह पे उन्होंने भेजा मैंने उस जगह पे, तब कि मैं विकलांग हूँ, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जो जो ऑर्डर दिए सारे ऑर्डर मेरे पास, मैं वहाँ काम किया मैंने और बड़ी मेहनत से लगन से काम किया, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन 18 साल बाद में मैंने जब परमानेंट की मांग करी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में कहा कि NGO खत्म हो गया, तब के मैं NGO में लगी हुई भी नहीं। कुल मिला के 18 साल हो चुके हैं आपको काम करते करते और अभी तक आप परमानेंट नहीं परमानेंट अभी तक नहीं किया। क्या कारण है इसका? क्या पता क्या कारण है, वो ऑफिस जाने। और हमारे क्या हमें MRS में नियुक्ति हुई थी सर रिलीफ सोसाइटी की तरफ से। तो आपने कभी कहीं आगे शिकायत की या कोई कार्रवाई की? हाँ की है, सारे मेरे वो भी डॉक्यूमेंट में। कितने सालों से करते आ रहे हैं? मैं काफी टाइम से है ना, जब से मुझे पता चला है कि ना मैंने श्रम विभाग में भी केस किया था, वहाँ भी मैं कोर्ट में जीती हूँ। और 6-6 महीने का एरियल में, हाँ 6-6 महीने का एरियल भी हमको मिला था। बात है कोर्ट के सर ये सन 2016 की बात है सर, ये सारे कागज है मेरे पास में। और है ना अब हमको MRS में लगाया था, लेकिन इन लोगों ने हमको जबरदस्ती का NGO में डाल रखा है। और है ना NGO के अंदर भी हम नहीं जा रहे थे, लेकिन है ना हमको 6 महीने तक इन्होंने पगार नहीं दी थी हमको। और हाँ 6-6 महीने। और हमको ये सन 2016 की बात है, सारे डॉक्यूमेंट है सर मेरे पास। मौखिक रूप में मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी लिखित रूप में बता दूंगी आपको। तो है ना इन लोगों ने हमको इतना मतलब है शाम दाम दंड भेद की सारी नीतियाँ आजमा ली इन लोगों ने और इतने अत्याचार किए, फिर भी हम लोगों ने सहारा नहीं छोड़ा। अच्छा, कितने लोग हैं आप ऐसे? अभी मेरे साथ तो सर है ना 6-7 जने ही है। उनको नहीं किए परमानेंट? नहीं किए परमानेंट किसी को। कोई अन्य है जिन्हें कर दिया गया? क्या पता, हर 5 साल में नहीं, इलेक्शन के बाद हर 5 साल में इन लोगों को परमानेंट किया इन लोगों ने। अच्छा। लेकिन किनको किया हमको नहीं पता। बाकी किया जरूर है। अच्छा। हर 5 साल में किया, लेकिन मेरे 18 साल हो गए, मैंने हर बार गुहार लगाई। और हमारे जो अध्यक्ष खुद कलेक्टर साहब है। अच्छा, हमारे जब भी मीटिंग होती है इनके अध्यक्ष कलेक्टर साहब हैं। अभी आप कलेक्टर महोदय से मिली? अभी तो नहीं मिली हूँ, लेकिन पहले मैंने एप्लीकेशन दी है। इसके पूर्व एप्लीकेशन दी है, वो पता करने के लिए आई थी सर मैं क्या मतलब इन्होंने क्या उपयोग कराई हूँ। लेकिन मैं ऊपर ही नहीं जा पाई सर, इसलिए मैं नीचे से ही लौट गई, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा, बहुत सारे पैर मेरे जाम हो गए अभी सर्दी के कारण। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रही हूँ कि मैं BA पास हूँ। मैंने RKCL कर रखा है और PGD से भी कर रखा है। अच्छा, और भी है? हाँ, और लाइब्रेरी कोर्स B लेवल का वो भी मैंने कर रखा है। अच्छा, उसके बाद भी? हाँ, इसके बाद भी मैंने अप्लाई कर करके मैं परेशान हो चुकी हूँ मैं। और ना मेरे कोई सुनवाई और कुछ भी नहीं। मेरे 10 साल की बेटी है, शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी पाँव से विकलांग है, वो भी विकलांग है, मैं भी। ना उनके पास नौकरी है ना मेरे पास नौकरी है। और वो इसलिए मेरे साथ रहते ही नहीं कि वो कुछ कमा नहीं सकते, क्योंकि वो भी विकलांग है और मैं भी विकलांग हूँ। तो अभी आप MG अस्पताल में कौन से पद पर हैं? रिसेप्शनिस्ट के पद पे हूँ सर। और इन्होंने पूछताछ में लगाया था और मुझे यूँ बोल के लगाया था कि हम अभी अस्थायी लगा रहे हैं, बाद में तुम धीरे धीरे परमानेंट हो जाओगी। कब कहा था? ये है ना सन 2007 में मंत्री जी भवानी जोशी जी थे जब मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी। तो जन सुनवाई में मेरी नौकरी जन सुनवाई में लगी सर। राजस्थान स्तर पे जन सुनवाई हुई थी उस समय मैंने एप्लीकेशन दी थी।
अच्छा। तो धीरे धीरे तुम्हारे परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन ना तो मेरी तरक्की हुई ना परमानेंट हुए। एक स्टाफ नर्स की तरह मैंने हर काम किया, सिर्फ मतलब दवाई बांटने का कहा तो मैंने दवाई भी बांटी, इन्होंने पर्ची निकालने का पर्ची, पेंशनर का नंबर डालने का वो भी डाले, फिर 11 नंबर में इनडोर आउटडोर नंबर डालने का सारा काम, फाइलों में एंट्री करना सब मैंने किया सर। और धर्मशाला में लगाया। सरकार साहब ये चाहते हैं कि आपको परमानेंट किया जाए, परमानेंट किया जाए और एक स्टाफ नर्स की तरह मुझे तनख्वाह दी जाए, और मेरे जितने भी 18 साल में जो तरक्की होती थी, मतलब ग्रेजुएटी जो है वो भी दी जाए मुझे, और मेरा कुल पैसा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिया खातून, रिसेप्शनिस्ट आशिया खातून। कहाँ रहते हैं? मैं केवलपुरा में रहती हूँ सर। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर बांसवाड़ा न्यूज इंडिया @gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।